सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन आम जनमानस तक वे कितनी पहुंच पाती है, इसकी पोल खोलती ये खबर है। जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के नेरवा निवासी रमेश कुमार चल फिर सकने में असमर्थ है और उनके 2 बेटा व बेटी है। परिवार में कोई अन्य सदस्य कमाने वाला भी नहीं है, जहां अब दवाइयों का खर्च उठाने तक का भी पैसा परिवार के पास नहीं बचा है। पूर्व सरकार द्वारा शुरू की गई सहारा योजना का भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। रमेश कुमार का कहना है कि 8 से 9 महीने पहले उन्होंने सहारा योजना के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अप्रूवल मिलने के बाद भी आज तक कोई भी किश्त उनके खाते में नहीं आई है। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द कोई प्रावधान कर उनकी सहायता की जाए। हाँ जी, मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं तहसील चौपाल थरोज का रहने वाला हूँ। हम अपनी गुहार लगाने आए, अपनी प्रॉब्लम बताने आए हुए स्वास्थ्य मंत्री जी के पास। हमारी सबसे पहले तो घर की सारी प्रॉब्लम्स है कि हमारे घर में एक तो बेरोजगारी हर चीज़ की है, क्योंकि मेरे दो बेटा 2 बेटी हैं, काम करने वाले कोई नहीं है। 2 आदमी मेरे साथ पेडेंट होते हैं जो मेरे को उठाना और बैठाने के लिए चाहिए होता है। तो हम ये मदद चाहते हैं सरकार से कि मेरे पास कोई भी इनकम का साधन नहीं है और ना ही मेरे कोई जो मेरा दवाई का खर्चा है उसको कोई मतलब सरकार सुधी नहीं ले पा रही है। हमने पहले भी बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी जब बीजेपी की सरकार थी। अब नए सिरे से हम यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जी के पास है। हमारी भीम आर्मी ने काफ़ी सहायता की है, तो अभी भी मुझे यहाँ पे भीम आर्मी वाले लाए हैं, क्योंकि हमारे से घर से लाने के लिए कोई भी आदमी अस्वस्थ नहीं है। हाँ जी, अभी मिले हैं स्वास्थ्य मंत्री जी से, उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिया कि हम आपका हर काम को करने में सक्षम रहेंगे। हमें अभी तक कोई लाभ नहीं मिला, सिर्फ एक मेडिकल के तौर पे 1500 रुपये मिलते हैं 3 महीने के बाद मुझे। बाकी सारा योजना का अभी तक मेरे पास ना पैसे आए, ना मेरे अकाउंट में आए, ना हमें उससे कोई लाभ नहीं मिला है। 8-9 मंथ हो गए सर, अभी तक कोई वो नहीं आया। जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने दोबारा से दिए, 2-3 बारी चक्कर भी काट दिए। अब लास्ट बारी हमने अभी हमारे से स्टेटमेंट मांगी है, हम वो भी दे देंगे। अप्रूवल भी आ चुका है, लेकिन अकाउंट में बैक पैसे वापस बोलते हैं आपके अकाउंट से पैसे नहीं लग रहे हैं, आपके अकाउंट में बैक हो रहे हैं। तो हमने अकाउंट भी ठीक करवाया है। अब तो इस बारी जो किस्त डाली है भी मेरे अकाउंट में तो नहीं है, बाकी सबके अकाउंट में आ गई है। वहीं एक अन्य मामले में चौपाल निवासी जिसके पति की मृत्यु 2020 में हो चुकी है और 2 बच्चे हैं, उसका कहना है कि परिवार में वे अकेली हैं और सिलाई का कार्य कर घर खर्च चलाती है, लेकिन इससे घर चलाना और बच्चों की परवरिश करना बेहद मुश्किल हो गया है। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें कोई नौकरी दी जाए ताकि वे आर्थिक तौर पर सशक्त होकर अपने परिवार को पाल सके। जी, बहुत ही कठिनाइयों से कर रही हूँ सर, बहुत ही कठिनाइयों से कर रही हूँ सर। हस्बैंड जी की डेथ हो गई थी 2020 में, 4 साल तक वो बेड पर रहे। 2016 में उनका एक्सीडेंट हो गया था और फिर उसके बाद से 2 बच्चे हैं मेरे पास। बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ सर। हाँ जी सर, टेलरिंग का काम कर रही हूँ और उस तरह से कर रही हूँ सर। मांग सर यही करिए, अगर कहीं जॉब लग जाए तो फिर मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हूँ सर, यही मांग है सर मेरी। वहीं भीम आर्मी के अध्यक्ष रवि दलत ने बताया कि जैसे ही उन्हें इस मामले की जानकारी मिली, उन्होंने भारत एकता मिशन चौपाल नेरवा की टीम के साथ मिलकर उन्हें शिमला बुलाया और स्वास्थ्य मंत्री से आज उन्हें मिलाने लेकर आए हैं। वहीं एक अन्य मामले में एक महिला जो कि अकेले ही अपनी पति की मृत्यु के बाद अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, वे भी अपनी समस्याएं लेकर मंत्री के पास आई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों ही मामलों को ध्यानपूर्वक सुना और पूर्ण सहायता करने का आश्वासन दिया है। मामला जो है ये पार्थी जो है हमारे ये चौपाल से गांव थरोच थाची डाकघर थरोच तहसील नेरवा का है। तो इनका जो है ये मानना है कि इनकी पहली बात तो स्थिति इस तरह से गंभीर है कि ये ना चल सकते हैं ना उठ सकते हैं, मतलब पूरी तरह से जो है ये उठने में भी असमर्थ है। जैसे ये बता रहे हैं कि बेड स्टूल तक इनके पड़े हुए हैं। तो जब ये जानकारी हमें इनकी जानकारी लगी और बताया गया कि इस तरीके के हालात हैं, वहाँ के जो डॉक्टर है BMO हैं वो लोग इनकी नहीं सुनते हैं, तो हमने अपना दायित्व समझते हुए इन्हें शिमला बुलाया था। और हमारे साथी जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन की जिला की टीम है अपनी चौपाल की और नेरवा की, वो लोग सारे यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमने आज मंत्री जी से मिलने का मन था और मंत्री जी मिले हैं।
तो मंत्री जी ने जिस तरीके से ये बताया है, एक वहीं से गांव से एक महिला है जो उनके भी जो एक्सीडेंट हुआ था, तो उनके पति तो है नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है अपने आप में असहाय महसूस कर रही है। तो दोनों के बारे जो है मंत्री जी से बात की है और मंत्री जी ने जो ये अभी आश्वासन दिया है कि अभी हम इनके बारे में जो है अभी करेंगे, जो भी सहायता बनती है तो उसको देखते हैं मंत्री जी की तरफ से क्या सहायता इनको मिलती है। तो हमारी यही मांग रहेगी मंत्री जी से कि जल्दी से जल्दी जो है इनको सहायता दी जाए और परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए ताकि इस असहाय परिवार को जो है मदद मिल सके।